Welcome Jishu online course and welcome commentary screen reader official YouTube चैनल क्लास नंबर 25। फ्रेंड्स आप इस टाइम मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग सुन पा रहे हैं मुझे जिन्होंने इस क्लास को इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। वो गूगल मीट पे मुझे इस टाइम जो है वो लाइव सुन रहे हैं और यूट्यूब पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं अभी आपको थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। जीशो को ओपन करते हैं। जीशो को ओपन करने के बाद स्वाइप करेंगे लेफ़्ट टू राइट। आपको जाना होगा एडवांस सेटिंग के अंदर। अभी पिछली तकरीबन 7-8 क्लास से हम एडवांस सेटिंग के अंदर ही चल रहे हैं। एडवांस सेटिंग पर मैं क्लिक करता हूं। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप स्वाइप करते रहोगे, लेफ़्ट टू राइट करते रहोगे। Auto start extensions, dim, schedule tasks, profiles, resource manager, backup and restore, language settings, power management settings. यहाँ पर आएगा पावर मैनेजमेंट सेटिंग। अब बीच में जो 2-3 ऑप्शन मैंने छोड़ दिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इन पे क्लास नहीं हुई तो मैं किसी ऑप्शन को छोड़ूंगा नहीं, मैं सब पे बात करूंगा। एक तो हम आज की क्लास के अंदर मैं पावर सेवरिंग के ऊपर बात करने वाला हूँ, सॉरी पावर सेवर मैनेजर के ऊपर, और साथ ही मैं बात करूंगा नीचे जो आ रहा है अदर सेटिंग। ठीक है, तो पहले हम क्लिक करते हैं पावर सेटिंग के ऊपर। पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स। हाँ, पावर मैनेजमेंट सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स। इस पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स, ये सबसे पहले इसकी हेडिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। पावर सेविंग मोड checked, it is recommended to check this option when the standby power consumption is too high. Power saving mode checked, it is recommended. Power management settings. पावर सेविंग मोड, ये मोबाइल वाला एक होता है ना पावर सेविंग, ये वो वाला नहीं है, ये जिशो का अपना पावर सेविंग। इसके ऊपर मेरे ख्याल से क्या आप लोग इसके ऊपर हमेशा चेक लगा कर रखा करें। इससे क्या होगा, ये ऑप्शन आपकी बैटरी को जितना बचा सकता उतना ज़्यादा बचाएगा। यानी कि जितनी इसकी पावर है बचाने की उतना ज़्यादा, यानी कि काफ़ी हद तक ये आपकी बैटरी को बचा सकता है। जितना ये बचा सकता है ना, जितनी इसकी पावर है, तो ये आपकी बैटरी को जो है वो बचाने की पूरी कोशिश करेगा जितना इससे हो सकता है ना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऑप्शन पहले आपके पास अनचेक था तो आपका बैटरी बहुत जल्दी गिर रहा था, यानी कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर के अंदर या 1 घंटे के अंदर बैटरी ख़त्म हो रहा था। तो अब अगर आप इस पर चेक लगा देते हैं तो कम से कम पहले अब मान के चलो कि अगर आपका बैटरी पहले 1 आवर चल रहा था, यानी कि 1 घंटा चल रहा था, तो इस पे चेक लगाने के बाद आपका तकरीबन कम 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट या 30 मिनट आपका टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आप लोग ज़रूर चेक लगा कर रखो हमेशा। ठीक है, इसी के साथ जो दूसरा ऑप्शन है Power saving mode checked, it is recommended to prevent killing the screen reader checked, it is recommended to check this option if the screen reader is often killed by the system battery optimization mechanisms. ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, अच्छा अब सैमसंग के अंदर तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे जिशो जो है ना रिसन ऐप क्लोज़ करने पे जिशो बंद हो जाता है, या स्क्रीन ऑफ करके कुछ टाइम के लिए हम रख दें तो वो जिशो जो हमारा बोलना बंद हो जाता है, यानी कि वो ऑफ हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ये वाली प्रॉब्लम अक्सर या रेडमी रियलमी के अंदर तो बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, वीवो, ओप्पो, ये इस टाइप के जो मोबाइल हैं इनमें बहुत ज़्यादा आती है। बहुत सारे दोस्त शिकायत करते हैं कि उनका रीसेंट ऐप क्लोज़ करने से या मोबाइल को रिस्टार्ट करने से जो है ना वो उनका जब मोबाइल ऑन होता है तो उनका जिशो बंद हो जाता है। ठीक है, तो जिनके पास जिशो बंद हो जाता पड़े या रीसेंट ऐप क्लोज़ करने से बंद हो जाता, तो वो दोस्त इस दूसरे वाले ऑप्शन पर भी चेक लगा कर रख लें। अगर नहीं होता जिशो का आपका बंद तो फिर इसको आप अनचेक के रखें, क्योंकि खामखा आपकी बैटरी को ज़्यादा ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगर आपके पास बंद होता है, वैसे मैं इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, आप दोस्तों के लिए क्लास बनाऊँगा। 3-4 तरीके ऐसे हैं, अगर उन तरीक़ों को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो कभी भी आपका जिशो बंद नहीं होगा। लेकिन अब ये आज की क्लास के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि इस ऑप्शन को जिनके पास जिशो रीसेंट ऐप क्लोज़ करने से या जिशो रिस्टार्ट करने से या मोबाइल को रिस्टार्ट करने से आपका जिशो बंद हो जाता है, तो वो लोग इसके ऊपर ज़रूर चेक लगा कर रखें।
अदरवाइज़ अगर आपका पास जिशो नहीं स्टॉप होता तो आप इसको अनचेक की रखें। बैक करते हैं, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन थे। Back. Advanced settings. Power management settings. इसके साथ है अब अदर सेटिंग। Other settings. अदर सेटिंग पर क्लिक करते हैं। Other settings. अदर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करते हैं लेफ्ट और राइट। Someone wants to join this call. Your video call. Back. Fuck NFB. Back. Other settings. ठीक है, Other settings. Automatically check for update. Other settings. अदर सेटिंग के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आता है Automatically check for updates unchecked. ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट। लेकिन ये ऑप्शन हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हम लोग जो जिशो का जो यूज़ करते हैं वो मॉडिफाई यूज़ करते हैं। हाँ, जिन्होंने जिशो परचेज़ की हुआ है वो लोग इसको चेक लगा कर रखें, क्योंकि जब भी जिशो की नई अपडेट आएगी उनको उनके पास अलर्ट आ जाएगा या उनके पास नोटिफिकेशन शो हो जाएगा या आपका जिशो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। वो जिन्होंने परचेज़ किया हुआ है वो लोग इसके ऊपर चेक लगा कर रखें। अदरवाइज़ अगर आपने परचेज़ नहीं किया तो ये खामखा फालतू हुई, ऐसे फिर आपके किसी काम का नहीं है। जितने ऑप्शन आपके पास चेक होंगे उतने आपकी वो बैटरी कंज्यूम करेंगे, इसलिए आप इसको अनचेक के रखें अगर आपने परचेज़ नहीं किया हुआ तो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है Download G2O beta. यहाँ पे जिशो का बेटा भी जैसे व्हाट्सएप का बेटा होता है। ठीक है, यहाँ से आप जिशो का बेटा वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमारे किसी काम का, क्योंकि वो परचेसिंग वाला ही होता है। ठीक है, तो हम खामखा क्यों डाउनलोड करेंगे? तो अगर हम डाउनलोड करेंगे तो वो ज़रिए बात है पेड ही होगा, हमारे किसी काम का तो नहीं होगा ना। लेकिन मेरा काम है आप दोस्तों को इस ऑप्शन के बारे में आपके पास जानकारी मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, अगर थर्ड जो ऑप्शन है Display speech output unchecked. डिस्प्ले दिस स्पीच Download display speech output unchecked. डिस्प्ले स्पीच इनपुट चेक। ठीक है, ये मैंने चेक, Checked. Unchecked. हाँ मेरे पास अनचेक है। अच्छा, ये क्या है? ये ऑप्शन स्पेशली जो है पार्शली ब्लाइंड के लिए बेस्ट है। टोटली ब्लाइंड के लिए मेरे ख्याल से ये किसी काम की नहीं है, वो लोग इसको अनचेक के रखें। अब पार्शली ब्लाइंड के लिए कैसे चेक है कि अगर आपको आप अपनी स्क्रीन को हाइड कर देते हैं, यानी कि डिम कर देते हैं, डिम भी कहते हैं हाइड भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर आपकी स्क्रीन डिम है, हाइट है, ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन पर चेक होगा ना, इस ऑप्शन पर अगर चेक होगा, पार्शली ब्लाइंड से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस अगर ऑप्शन पे चेक आप लोग इस ऑप्शन पर चेक लगा कर रखें, वो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी स्क्रीन डिम भी होगी ना, तो उसके बावजूद भी जब भी आप किसी चाहे स्वाइपिंग करें या एक्सप्लोर बाय टच करें, चाहे आप क्लिक करें, कुछ भी करें, जो आप करेंगे ना उसका एक टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रोशनी के तौर पे आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये ऑप्शन कौन सा है हम, ठीक है, यानी कि वो आपको नज़र आएगा। स्क्रीन डिम होने के बावजूद भी आपको वो आपके आपके जो ना डिस्प्ले पे वो शो होगा। ठीक है, तो उसका टेक्स्ट शो होगा, तो आपको इस तरह काफ़ी समझ भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप दोस्तों के लिए बेस्ट है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इससे आगे जो 3 ऑप्शन है ना मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्ले स्पीच इनपुट से आगे जो 3 ऑप्शन है, एक ये वाला, Use the custom phonetics interpretation database. Restart required to apply. Unchecked. एक ये वाला, और इसी के साथ राइट स्वाइप करते हैं। List of symbols and words. To use for custom text splitting, you can add symbols, words, or sentences. Separate items by a vertical line. You may put symbols between square brackets. Regular expressions are supported. अच्छा, एक ये वाला 2 ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, Report line and paragraph numbers and granular editing mode checked. ये 3 ऑप्शन दोस्तों, इसकी हालांकि मुझे जिशो के हर ऑप्शन के बारे में पता है, लेकिन इन 3 ऑप्शनों के बारे में दोस्तों मुझे बिल्कुल नहीं पता। फ़िलहाल मैंने काफ़ी कोशिश भी की है, मैं इसके ऊपर सर्चिंग भी कर रहा हूँ। फ़िलहाल मुझे इनका काम का, इनके ये किस काम के हैं, इनका क्या मतलब है, वर्किंग है, क्या इनका पे चेक लगाए गए तो क्या होगा, तो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मैं खामखा आप दोस्तों की झूठ क्यों बोलूँ। हाँ, मैं इसके ऊपर तहकीक कर रहा हूँ, सर्चिंग कर रहा हूँ। जैसे इनके तीनों के ऑप्शन के बारे में मुझे पता चलेगा, मैं आने वाली जितनी क्लासेस हैं ना, किसी भी क्लास के अंदर इन 3 ऑप्शन को भी साथ शामिल करके मिक्स करके, अगर क्लास मेरे किसी और टॉपिक पर होगी तो पहले हम उस टॉपिक पे बात कर लेंगे, फिर एंड पे इन 3 ऑप्शन के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, अगर मुझे पता चल गया तो। अगर आप में से किसी दोस्त को पता है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ताकि मैं नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर दोस्तों को साथ किसी और क्लास के साथ मिक्स करके इसको इन 3 ऑप्शन के बारे में बता दूँ। ठीक है, आगे जो है ऑप्शन Cursor highlighting only 12 and above is supported.
कस्टर एक मिनट, Record cursor highlighting only 12 and above is supported. कसर हाईलाइट 12 अबव। अब जिनके पास एंड्रॉयड वर्जन 12 है या 13 है या 14, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन 12 से ऊपर यानी कि 12 और 13, यानी कि 12 से लेकर इससे ऊपर ये भी ऑप्शन पार्शली ब्लाइंड के लिए बेस्ट है। ठीक है, कि जब हम किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं या किसी ऑप्शन पे स्वाइपिंग करते हैं ना, अब ये पार्शली ब्लाइंड ही समझ सकते हैं, टोटली ब्लाइंड किसी काम का नहीं है। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 8800 FF, 8008 transparent, transparent 53 red, रेड, red 0%, green, ग्रीन। green 100%. ये एक हमारे स्क्रीन पे ना एक डिस्प्ले मतलब गुलदारा सा होता है, वो शो होता है। ठीक है, हमारा वो यानी कि मेरे ख्याल से इस पे ना सॉरी दोस्तों, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्शली जो लोग हैं वो इसको समझ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे उनको नज़र आ जाएगा। वो स्क्रीन पे एक गुलदारा सा बन जाता है, जो भी हम किसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो उस गुलदारे के अंदर, तो वो जो ऑप्शन जो भी एक उस गुलदारे के अंदर जो भी हमारा जिस भी ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे होंगे तो वो किस कलर में शो हो। ठीक है, ग्रीन कलर में या किस कलर में मतलब है। ठीक है, जो खूबसूरती के लिए, तो ये मेरे ख्याल से पार्शली के लिए बेस्ट है। ठीक है, हमारे किसी काम के नहीं, हम इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे भी नहीं। ठीक है, Back. Other settings. Cursor highlighting only 12 and above is supported. मैं इस ऑप्शन से बाहर आ गया हूँ। आगे है लास्ट ऑप्शन, Enable screen curtain on startup unchecked. अभी ये देखो, अनेबल स्क्रीन कटन ऑन रिस्टार्ट अनचेक। ठीक है, अब पिछली किसी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था एक ऑटो रिस्टार्ट एक्सटेंशन, उसको मैंने बताया था कि डिम स्क्रीन का एक, क्योंकि पहले जीशो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं था स्क्रीन को डिम करने का। ठीक है, हम उसके लिए जो है वो एक्सटेंशन बना के यूज़ करते थे। अब ज़ाहिर सी बात है जीशो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी फंक्शन आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे मेन मेन्यू ओपन करता हूँ, Main menu. More. मोर में चलता हूँ, Main menu. फिर More. मोर में चलता हूँ। Main menu. Main menu. अब स्वाइप करूँ लेफ़्ट राइट, यहाँ पे जीशो के सब फंक्शन मेरे सामने शो हो गए हैं। Profiles. Extend tools. Main. Record. Current. Function. Screen. Enable lock. Gesture scheme. Enable logging. Screen readers. Enable gestures. Suspend route. Suspend speech. Disable log keys. Lock touch. Enable curtain. Suspend edge. Enable curtain. ये देखो अनेबल कटन, यानी कि अनेबल कटन बोलते हैं स्क्रीन डिम। अब इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी ये इस फंक्शन को आप किसी जेस्चर पर भी रख सकते हो। जैसे आप वो जेस्चर अप्लाई करेंगे तो आपका स्क्रीन डिम हो जाएगी, वही जेस्चर अप्लाई करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो डिसेबल भी हो जाएगी, यानी कि अनडिम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे आपने इस ऑप्शन को फंक्शन को किसी जेस्चर पे रखा हुआ, अपने स्क्रीन को डिम रखा हुआ है। उसके बाद आप अपने जीशो को रिस्टार्ट करते हो या अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करते हो, तो उसके बाद क्या होगा। वैसे अगर पहले तो एक मिनट में यहाँ पे कैंसिल कर लूँ, Next control. Previous character. Direct scroll up. Cancel. Other settings. Cursor highlighting only 12 and record line and pair. Cursor enables other settings. Enable screen curtain on startup unchecked. ये वाला जो ऑप्शन है ना अदर सेटिंग के अंदर अनेबल स्क्रीन कटन वाला, ये ऑप्शन पहले नहीं था, अब आया है। लेकिन वहाँ पर जो मैंने फंक्शन दिखाया ना 2 दफ़ा मोर के अंदर जाकर अनेबल कटन, वो काफ़ी पहले आ गया था। पहले क्या होता था, वो सिर्फ फंक्शन था, हम उस फंक्शन को किसी जेस्चर पे रख लेते थे। उसके बाद क्या होता था, हम जेस्चर अप्लाई करते थे स्क्रीन डिम, फिर वही जेस्चर अप्लाई करते थे स्क्रीन अनडिम हो जाती, यानी कि डिसेबल हो जाती थी। लेकिन जब हम जीशो को रिस्टार्ट करते थे या मोबाइल को रिस्टार्ट करते थे, उसके बाद जब हमारा मोबाइल या जीशो ऑन होता था, ठीक है, तो वो स्क्रीन को जो है ना अनडिम ही रहती थी। हमें जस्ट अप्लाई करके जो है वो स्क्रीन को डिम करना पड़ता था बार बार। लेकिन अगर यहाँ अदर सेटिंग के अंदर आके ये लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर अगर आप लोग चेक लगा कर रख लेते हो, फिर उस फंक्शन को जो मैंने आपको दिखाया मोर के अंदर जाके, ठीक है, उस फंक्शन को आप किसी जेस्चर पे रख लेते हो या वॉइस कमांड पे रख लेते हो, तो अगर आपने अनेबल किया हुआ स्क्रीन को, यानी कि अनेबल कटन किया हुआ स्क्रीन को डिम किया हुआ है, तो उस सूरत में क्या होगा, उसके बाद अगर आप लोग अपने जीशो को रिस्टार्ट करते हो या मोबाइल को रिस्टार्ट करते हो, तो आपका जीशो जब रिस्टार्ट होकर ऑन होगा या मोबाइल रिस्टार्ट होकर ऑन होगा, तो आपका जो कटन है, यानी कि जो आपका जो स्क्रीन है, वो ऑटोमेटिकली आपकी डिम हो जाएगी।
ठीक है। तो दोस्तों बाकी जो ओप्पो जो 3 ऑप्शन मैंने छोड़ दिए थे, मैं उसके ऊपर सर्चिंग कर रहा हूँ। जैसे उसके बारे में मुझे पता चलेगा, मैं आप दोस्तों को किसी भी क्लास के अंदर मिक्स करके आपको गाइड कर दूँगा। आज की क्लास यहाँ तक थी। कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।